घिसे पिटे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। कोई फर्म राजी नहीं है कि मैं अपना अच्छा खासा पैसा रिसर्च डेवलपमेंट में लगाऊं, प्रोडक्ट बेटर बनाऊं, टेक्नोलॉजी बेटर क्रिएट करूं। अब आप स्पेसएक्स की बात करो, नासा से बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी कौन था? वो भी कभी इतने टाइम में रीयूजेबल रॉकेट नहीं लॉन्च कर पाए। स्पेसएक्स आया, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, तो रीयूजेबल रॉकेट है, रॉकेट जाता है स्पेस में, एस्केप वेलोसिटी दे देता है उसको, वापस आकर दोबारा लैंड कर जाता है। अब रॉकेट, इतना पैसा लगता है रॉकेट लगाने में, बनाने में, वो जाके ऊपर जाके उड़ जाता था, खत्म। अब क्या है, वही रॉकेट वापस आता है, उसको रीयूज कर सकते हो। नासा, इसरो का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, रॉकेट लॉन्च हुआ और थर्ड स्टेज पे खत्म हो गया, करोड़ों हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। हालांकि इसरो भी बहुत हाई परफॉर्मिंग वो है, मार्स ऑर्बिटर मिशन अपने आप में एक वो टेक्नोलॉजिकल मार्वल था, बट अभी भी बहुत जरूरत है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। फिर रेगुलेटरी इश्यूज, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन चाहिए होती है, अगर आपको लैंड एक्विजिशन बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत सारी चाहिए होती है आपको। फिर आपका टैक्सेशन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जब मैंने आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ की बात की थी। फिर लेबर लॉज बहुत रिजिड हैं, उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। आपको कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है आपका, ये एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर आप पहुंचाएगा तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हो। लेबर लॉस का मतलब है कि द लॉज गवर्निंग द एम्प्लॉयमेंट, क्या आपको अपने एम्प्लॉय को देना है, कितनी छुट्टियां देनी है, कितना प्रोविडेंट फंड है, कितना इंश्योरेंस है, वगैरह वगैरह। एक फिनोमेना उसको कहते हैं मिसिंग मिडिल फिनोमेना। इसका मतलब ये कि बहुत सारी माइक्रो फर्म्स हैं या लार्ज फर्म्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम फर्म है ही नहीं। उसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड वो सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अब जब आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना होता है, जब आपको पैसा चाहिए होता है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, मशीनरी चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो हमारा रिलायंस बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है? और डोमिनेंस ऑफ स्मॉल साइज फर्म्स। जो स्मॉल साइज फर्म्स होती हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर सकती, स्मॉल साइज फर्म्स इतना प्रोडक्टिविटी नहीं कर सकती क्रिएट, तो ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कम है। और इसका लास्ट इशू है इश्यूज रिलेटेड टू MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस।